नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा है कि भारत के फैसले अमेरिका कैसे ले रहा है। राहुल ने कहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। यूनाइटेड स्टेट हमारे पास आएगा और कहेगा आप खरीद नहीं सकते, फला फला से तेल खरीदिए। क्या हमारे फैसले अब अमेरिका लेगा? हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। लोकसभा में बेहद गर्मा गर्म बहस के बीच राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने अमेरिका को ये सब कैसे करने दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि आप खुद कहते हैं कि एनर्जी और फाइनेंस वेपनाइजेशन है और आपने अमेरिकियों को हमारे फाइनेंस और हमारी एनर्जी और हमारे खिलाफ हथियार बनाने की इजाजत दी है। इसका क्या मतलब है? जब अमेरिका कहता है कि आप इसे नहीं खरीद सकते, किसी खास देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी वेपनाइज्ड है। इसका क्या मतलब है जब वे कहते हैं आपके टैरिफ कम हो जाएंगे, हमारे टैरिफ कम हो जाएंगे और आपके बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं राहुल गांधी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील की है जिससे भारत का आयात बढ़ेगा। राहुल ने कहा है कि इस ट्रेड डील से भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को फायदा होगा। राहुल ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो अमेरिका से बराबरी पर बात करती। राहुल ने कहा है कि अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है और सरकार देश का डेटा बेच रही है। राहुल का मानना है कि अमेरिका को डॉलर को बचाने के लिए भारत का डेटा चाहिए। राहुल ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, अगर आप भारत के डेटा तक पहुंचना चाहते हैं तो यह बात जान ले कि आप हमसे बराबरी के स्तर पर बात करेंगे। आप हमसे ऐसे बात नहीं करेंगे जैसे हम आपके नौकर हो। आप यह भी समझ ले कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करेंगे। राहुल ने आगे कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, हम समझते हैं कि आपका एक बड़ा वोटर बेस कृषि प्रधान है। हम समझते हैं कि आपको अपने किसानों की रक्षा करने की जरूरत है, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन हम खतरनाक युग में जी रहे हैं। राहुल ने इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा, हम स्थिरता के युग से अस्थिरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में हम युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसीलिए हम अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। डॉलर को चुनौती मिल रही है। हम एक महाशक्ति की दुनिया से एक ऐसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी हम वास्तव में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। राहुल के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा मच गया है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल को अपने आरोपों को साबित करना होगा और ऐसा नहीं कर पाए तो माफी मांगनी होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने देश को बेचा हो। अनुराग ठाकुर ने भी राहुल के आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में देश की स्थिति बहुत खराब थी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने देश को बेहतर बनाया। ठाकुर ने राहुल को झूठा बताया और कहा है कि आज भारत मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। ठाकुर ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को भारत के पक्ष में बताया और यह भी कहा है कि देश का बजट देशवासियों के हित में है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।